बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़र साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये वीडियो ईद स्पेशल के नाम से है। इसमें हम आपको बताएंगे कि गोश्त को कैसे हज़म किया जा सकता है, क्योंकि ईद के मौका पर लोग बेतहाशा गोश्त खाते हैं, जिसमें छोटा बड़ा सारा गोश्त मिक्स होता है और गोश्त खाने से मुख्तलिफ़ अमराज जन्म लेते हैं, जिसमें आम तौर पर जो ज़्यादा देखने में आया है वो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। बाज़ लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाया करता है और जिस्म के अंदर दर्दें और दिल के अमराज शुरू हो जाते हैं ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से। यहाँ पर गोश्त खाने से हम आपको रोक नहीं रहे, बल्कि आपको एक ऐसा कहवा बता रहे हैं। अगर गोश्त खाने के बाद आप उस कहवे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला गोश्त खाने के बाद जो गोश्त है वो फ़ौरन हज़म हो जाया करेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और दीगर अमराज नहीं हुआ करेंगे। और इस कहवे को आप आसानी से घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त को हज़म करने के अलावा इस कहवे के और क्या फ़वाइद हैं, पहले आपको वो समझा देते हैं, उसके बाद इसका बनाने का मखसूस तरीका आपको बता देते हैं। इसके फ़ायदे हैं, उसमें रिया का ये अखराज करता है और मैदे में मौजूद रतूबात को हज़म करता है। इसके इस्तेमाल से जो निज़ाम है वो बेहतर हो जाता है और हाजमा बढ़ जाता है। इसके अलावा हैज़े से ये बचाता है और इसको हैज़े में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये ग़ज़ा को जुज़्वे बदन बनाता है और हज़म का जो निज़ाम है उसको तेज़ कर देता है। मैदे के एंजाइम ग़ज़ा पर ज़्यादा से ज़्यादा गिरने लगते हैं, जिसके नतीजे में भूख बढ़ने लगती है और खाया पिया खूब हज़म होने लगता है और जो ग़ज़ा है जो आप खाते हैं वो जुज़्वे बदन होने लगती है। और इस कहवे से खून का जो क़वाम है वो रकीक होने लगता है, यानी ये कहवा इस कहवे के इस्तेमाल से जो खून में मुख्तलिफ़ मादे जमा हो रहे होते हैं गोश्त खाने से खून में बढ़ने लगते हैं और ये खून को पतला करता है और इन मादों को खून से खारिज करने में मदद करता है। जब खून पतला हो जाता है तो चेहरे का रंग सुर्खी माइल होने लगता है। इस कहवे से यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स जो गोश्तखोरी के नतीजे में पैदा होते हैं ये इनको खून से खारिज कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर तेज़ नहीं होता। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ट्राइग्लिसराइड जिस्म में बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर तेज़ होने लगता है और दिल के अमराज पैदा होने लगते हैं। तो इस कहवे से कोलेस्ट्रॉल जिस्म से खारिज होने लगता है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ठीक हो जाता है और जो यूरिक एसिड है वो भी जिस्म से खारिज होता है। क्योंकि जब आप गोश्त खाते हैं तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये खून में इनकी मिकदार नॉर्मल से बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप गोश्त ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप खाएंगे तो ये जो मादे हैं जिस्म में बढ़ जाएंगे, जिससे मुख्तलिफ़ निज़ाम जो मुख्तलिफ आपके ख़राब हो जाएंगे। और अगर यूरिक एसिड बढ़ गया तो आपकी जोड़ों की दर्दें शुरू हो जाएंगी, गुर्दे में पथरी बन सकती है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो जाएगा, खून की नालियाँ तंग हो सकती हैं। और अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया तो वो खून में ठहर जाएगा, खून को गाढ़ा कर देगा। तो ये तमाम जो आफात हैं ये सिर्फ़ गोश्त खाने के नतीजे में ही पैदा होती हैं। तो आपको जो मैं कहवा बताने लगा हूँ ये आपको इन तमाम आफात से इंशाल्लाह महफूज रखेगा। इसका काम यही है कि गोश्त खाने से जो चीज़ें फासद मादे जो ये बढ़ के खून में गिलज़त पैदा कर देते हैं ये इन्हीं को खारिज कर देता है। तो ये इसी के लिए आपको जैसा मैं तरीका बताऊंगा आपने उस पर अमल करना, तो ये तमाम जो ख़तरात हैं इससे इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। इसके अलावा इसका एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आप ये कहवा इस्तेमाल करते हैं तो ये पेट पे और कूलों पर जो फालतू चर्बी होती है उसको तहलील करने में और उसको खारिज करने में भी मदद करता है। और ये आम घर में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, अगर आप इनको एक साथ इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें इतनी खासियत कुदरत ने रखी हुई है कि वो आपको इन अमराज से महफूज रख सके।
ये तो हो गए जी इस कहवे के फ़वाइद। अब हम बात करते हैं कि इस कहवे के कौन लोग इस कहवे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आप लाजमी नोट कर लें कि इस कहवे को आपने एक तो मसलसल इस्तेमाल नहीं करना, इसको चंद दिन इस्तेमाल करना है। जब आप गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हीं दिनों में आपने इसको इस्तेमाल करना है, उसके अलावा इस्तेमाल नहीं करना। कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हामला औरतें इस्तेमाल नहीं करेंगी, दौराने हैज़ इस्तेमाल नहीं करेंगी, वरना ब्लीडिंग जो कम हो रही होती है ये उसको तेज़ कर देगा, इसलिए दौराने हैज़ इसको इस्तेमाल ना कीजिएगा। और जिनको शदीद घबराहट पहले ही होती है वो भी इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये गर्म है और घबराहट गर्मी से बढ़ जाया करती है। तो लिहाजा ये एहतियाती तदाबीर जो मैंने आपको बताई हैं इन पे भी अमल करें। तो अब हम आपको जो कहवा है उसके मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं, वो आप नोट कर लें और उसी तरीके से उसको बनाएं। तो कहवे के लिए आप ये चीज़ें देख लें, इसमें 5 चीज़ें इस्तेमाल होगी। अभी आपको पहले 3 चीज़ें बताता हूँ जिससे कहवा बनेगा। तो सबसे पहले ये जंगली पुदीना है, ये आप ले लें। और 1 चुटकी अजवाइन देसी लेनी है। अजवाइन 4 किस्म की होती है, आपने देसी अजवाइन लेनी है, ये 1 चुटकी उसकी लेनी है। और ये ज़ीरा सफ़ेद है, ज़ीरा सफ़ेद ही लेना, काला नहीं लेना। ये भी आप ये देख लें, ये 3 चीज़ें हैं, ज़ीरा है, अजवाइन की 1 चुटकी है और ये जंगली पुदीना है। ये 3 चीज़ें आपने कहवे में इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास जंगली नहीं है पुदीना तो आप आम घर वाला पुदीना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका तरीका, जैसे कहवा बनाया जाता है, 3 कप पानी डालें। ये मिकदार खुराक 1 बंदे की खुराक है 1 वक्त में। इसके लिए बनाने के लिए आप 3 कप पानी लेंगे, उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट इसको पकने देंगे। जब ये पक कर तैयार हो जाए तो ये कहवा आपका बन चुका। और इसको पीने से पहले आपने 2 चीज़ें और इस्तेमाल करनी है। उसमें आपने क्या करना है कि जब आप कहवा पीने लगेंगे तो इसमें आपने सिर्फ 5 कतरे इसमें लेमन के डालने हैं, ताज़े लीमू के 5 कतरे आपने डाल लेने हैं पीने से पहले। और उसके बाद आपने 5 कतरे डालने के बाद आपने जो मीठा सोडा होता है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं वो डालना है। सोडा भी 2 किस्म का होता है, आपने उसको कहना है मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो आम आप पकोड़ों में डालते हैं उसकी 1 चुटकी आपने भर के कहवे में पीने से पहले डालनी है। इन 5 चीज़ों का कहवा जब आप पिएंगे गोश्त खाने के बाद तो ये गोश्त को हज़म करने में मदद करेगा। और जो मैंने अलामात आपको बताई हैं जो आपको ये उस पे पूरा उतरेगा और तमाम जो आपके जिस्म से फासद मादे उसको खारिज कर देगा और गोश्त को हज़म करने में मदद करेगा। अगर गोश्त हज़म हो गया तो आपको ना तो इससे हैज़ा होने का ख़तरा होगा और ना ही जो ग़ज़ा जिस्म के अंदर रुक के फासद मादे पैदा करके मुख्तलिफ अमराज़ पैदा करती है तो ना ही तो वो आपको होगा। तो जब भी आप गोश्त खाएं तो इस कहवे को गोश्त खाने के फ़ौरन बाद नीम गर्म लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आप इन अमराज से महफूज रह सकें। ये थी जी इन्फॉर्मेशन गोश्त को हज़म करने के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।